मियां बीवी आपस में मसला हल कर लें, जेड़ा तुसी जिन करना है काट लो। I'm done with this marriage. I'm done with this marriage. 1.5 साल की शादी में 1 महीना मेरे घर मेरी बेगम रही है। आज कोई आए 1 साल पहले शादी हुई है, वो आके मेरी माँ को परफ्यूम छोड़ के आ रहे हैं। मैसेजेस जिन्होंने आपको भेजे आउट इन द पब्लिक। नहीं, वो तो दूर निकले हुए हैं और भी क्या नथिंग भाई। 40-50 मैसेजेस हैं। यहाँ से अर्निंग आएगी जिससे मैंने दीवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे बाप की वीडियोस एआई बनाई, उनको नचवाया। लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजर आम पे आई, छुट्टी में आई, जब भी आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है। भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता। उसने कहा था ना, नहीं गारी अगर तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। हाँ भाई, ईमान यहाँ से बैठ के ईमान को पैसे भेजता था। अली आसफ को मैं फोन करता था कि हाँ भाई लाख भेज दो, 2 भेज दो, लाख भेजे भाई, क्योंकि मुझे नजर आ गया ना कि वो अब मैं यूज हो रहा हूँ। आके भी 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए महीने का भेजा हुआ है, इससे भी ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने वो पैसे लिए ही नहीं है कि हाँ भाई चौधरी सकीर आया था, वो 5 लाख रुपए दे गया था जब बच्चा पैदा हुआ था। फिर अली आसिफ आया था, वो 6 लाख रुपए दे गया था। उस रात जब मैं पाकिस्तान आया हूँ यूके से, तो आके उस रात कम से कम कुछ 7-8 लाख रुपए था। 5-5 हजार कॉपियां जो मैंने ऐसे पकड़ाई थी, ये पकड़ो, किवान पकड़ाया था, पैसे पकड़ाए थे, वो किधर है? अस्सलामुअलैकुम। रजब भट्ट ने तो क्लियर कट ब्रॉडकास्ट में बैठ के बता दिया कि वो इस शादी को मजीद नहीं चला सकते, और रजब भट्ट ने कह दिया कि मैं इस शादी से डन हो चुका हूं, अब मैं मजीद इस कंट्रोवर्सी में अपने आप को बुरा भला नहीं कहलवा सकता। रजब भट्ट ने बोला कि मेरे साले और मेरी सास और ईमान के ऐसे ऐसे वॉइस नोट्स हैं, 40 से 50 वॉइस नोट्स हैं जो मेरे फ़ोन में, जो मैं नहीं चाहता लोगों को दिखाऊं। अगर तो इन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया तो मैं इनका एक एक वॉइस सुनाऊंगा, जिसकी वजह से मैं ईमान को नहीं लेके आ रहा। रजब भट्ट ने कहा मैंने इनसे वादा किया था मैं कराची से आके ईमान को अगले दिन ले जाऊंगा, ये मैं हकीकत बताता हूँ। लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जो इन्होंने दुनिया को नहीं बताई कि हमने क्या हरकतें की हैं। तो उस वक्त भी इन लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, मेरी माँ पे लगाया, मेरी बहन पे लगाया, सब पे लगाया। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा ठीक है ईमान आप खुद आ जाए। लेकिन रजब भट्ट कहते उस में इतनी को ईगो और आकर थी कि वो खुद नहीं आई। मैं 2 दफ़ा मिलने गया हूँ, मैंने उस टाइम भी कहा कि आओ चलें साथ। इसने कहा नहीं मेरे चेकअप से मैं करवा के आ जाऊँगी, तब भी नहीं आए। रजब भट्ट कहते हैं इन्होंने मेरे पे इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए लोगों के अंदर बैठ के, ओन मेरा जो साल है मेरी माँ के बारे में कहता है कि इवन के इसने मेरी माँ की वीडियोज़ एडिट करवाई, मेरी बहन की वीडियोज़ एडिट करवाई और AI जनरेटेड बनवा के, और उसके मेरे पास स्क्रीनशॉट चैट्स के हैं, उस हर चीज़ की सबूत है। लेकिन मैं उस चीज़ को अभी रिवील नहीं करूँगा। ईमान को चाहिए था मेरे लिए स्टैंड लेती जब मुझे ज़रूरत थी, ईमान ने तब नहीं लिया। ईमान ने सिर्फ ये कहा कि मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे धोखा दे दिया। रजब भट्ट ने कहा मैंने उसके बाद इससे माफ़ी मांगी ईमान से, ईमान ने माफ़ भी किया। उसके बाद लाखों लाखों के ईमान और उसका बहन या उसकी बाई या उसके घर में कोई बंदा मुझसे गिफ्ट ना लेते, कहते हमने नहीं माफ़ किया, हम इस चीज़ को यहीं पर वाइंड अप। लेकिन इन सब ने उस टाइम खामोशी रख ली और कहा हमने तुम्हें माफ़। उसके बाद तो सब ठीक चल रहा था। ईमान मेरे घर वापस क्यों नहीं आई? ईमान को चाहिए था अपने घर में रहना। और रजब भट्ट ने कहा कि इनकी यही बातें, और ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ। रजब भट्ट का कहना है कि बहुत सारे मामलात और भी ऐसे हैं कि अगर उन पर पर्दा मैंने उठा दिया तो इनका कख नहीं बचना, ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रजब भट्ट का कहना है कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि ईमान मेरे घर में रहे। आज से 1.5 साल पहले की मेरी शादी हुई है और उसमें 1 महीना भी पूरा ईमान मेरे घर नहीं रही। मेरे मसले मसाइल थे, मुझे आउट ऑफ कंट्री रहना पड़ता था। पूरी दुनिया को पता है मुझे थ्रेड मिला हुआ था और मेरे पे केसेस चल रहे थे। मैं तो पाकिस्तान रहा था, ये चली जाती होती थी अपनी माँ की तरफ, 2 दिन का कह के 3 दिन का कह के। रजब भट्ट ने कहा मेरी माँ इतनी बीमार रही है, ये पता तक लेने नहीं थी माँ आती, और सिर्फ ये कहते थे प्रेगनेंसी है और इस वजह से चेकअप्स चल रहे हैं, अभी आ नहीं सकती, उसकी तबीयत ख़राब है। रजब भट्ट ने कहा क्या मेरी माँ उसकी केयर नहीं थी कर सकती? घर में हम लोगों ने इतने नौकर रखे थे, 10 और रख लेते, लेकिन ईमान का इधर दिल ही नहीं था लगता। ये तो अपनी बहन के बारे में इन्होंने कभी नहीं बताया कि इसका दिल नहीं था लगता। वो कहती होती थी मैंने उधर ही रहना। रजब भट्ट कहते हैं मुझे आए को इतना टाइम हो गया है, अभी ईमान आ जाती, अब क्यों नहीं आ रही? रजब भट्ट ने कहा ईमान के वॉइस मैसेज ऐसे हैं जिसमें ईमान ने मेरी माँ को गंदा कहा, जिसमें मेरी माँ को गालियाँ दी, जिसमें मेरी माँ को चोर कहा, और ऐसे ऐसे अल्फाज मेरी माँ बाप के बारे में कहा कि मेरा बस न चलता इसके घर वालों को, और इसके हलक से मैं ज़ुबान खींच लेता। लेकिन मैं किसी वजह से खामोश था, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे बेटे की मार खाई जा रही थी। रजब भट्ट बहुत ज़्यादा तपे हुए थे और कह रहे थे इनके 50+ वॉइस मैसेजेस हैं जिसमें इन सब लोगों ने
इतनी इतनी गलत बातें की हैं। और रजब भट्ट ने कहा इन्होंने इतना बड़ा मेरे पर इल्ज़ाम लगाया, मैं खर्चा नहीं था देता। रजब भट्ट ने कहा सिर्फ 2 महीने मैंने खर्चा देना बंद कर दिया है, उससे पहले जो लाखों इनके अकाउंट में जा रहे थे ये तो इन्होंने नहीं बताया। जिस दिन किवान हुआ है उस दिन इनके मेरे दोस्तों ने, एक ने 5 लाख दिया, एक ने 6 लाख, एक ने 2 लाख, मेरी माँ ने इतने पैसे दिए, गज़ल की फैमिली ने दिए, फिर मैंने पैसे भिजवाई, इतनी इतनी चीज़ें। ईमान किवान के साथ जब पहली दफ़ा ईमान के अकाउंट में मैंने इतने पैसे डाले, मेरी माँ ने दिए, उधर सब देखने इतना सब कुछ सबने दिया, लेकिन ईमान ने आज तक वो तो किसी को नहीं बताया कि वो पैसे रजब भट्ट ने इतने दिए। लेकिन वो सारा पैसा किधर गया कोई पता नहीं। हमने ईमान से नहीं लिया, लेकिन ईमान ने किधर किया कुछ नहीं पता। जब मेरे फैमिली के बारे में वॉइस मैसेजेस गलत गलत आ रहे थे तब मैंने खर्चा 2 महीने से देना बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे सिर्फ पैसों के लिए यूज़ किया जा रहा है तो फिर ठीक है, मैं पैसे नहीं भेजूँगा। लेकिन रजब भट्ट का कहना है कि अगर वो पैसे जितने को किवान की देखने पे मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने और मैंने दे दिए ना, इसको जब का किवान हुआ है, अगर ये बैठ के साल भी खाए ना तो इसका ख़त्म नहीं होता। ये तो किसी को नहीं बताते कि रजब महीने का 10-10, 12-12 लाख, कभी कभी 15-15 लाख भी इसके अकाउंट में जाता रहा। शॉपिंग्स के लिए जाती, इवन के पैम्पर तक किवान के मेरे घर से जाते थे, हर चीज़। मेरे दोस्त, इसने मुझे एक दफ़ा कहना कि मुझे इस पैसे की ज़रूरत है, इसके अकाउंट में डायरेक्ट 2 लाख चले जाते हैं। रजब भट्ट ने कहा कि अगर मैं लोगों का इतना करता हूँ तो क्या मैंने अपनी बीवी और बच्चे का नहीं था करना। रजब भट्ट ने कहा सिर्फ और सिर्फ ये सिंपथी ले रहे हैं और मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। जिस हद तक इन लोगों ने जाना है जाए। अब मेरी तरफ से सॉरी है, इनके मेरे लिए घर के दरवाजे ओन के लिए स्पेशली बंद हो गए हैं। आज के बाद मैं इनके लिए अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। ओन ने जिसके साथ बैठ के मेरी बुराई करनी है 100 दफ़ा करे। रजब भट्ट ने फट चुके हैं और रजब भट्ट ने थ्रेट तो नहीं दिया लेकिन लास्ट वार्निंग दे दी है कि मेरी तरफ से माजरत है, आप लोग ठीक है और मैं गलत हूँ।